यूट्यूब ते फेसबुक पेज का तमाम साथियों की खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैर सुखे होगा और यकीनन तुम मेरा वीडियो जड़ा है देख रहे होगा। फेसबुक पेज पर फॉलो करियो तो यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब करियो ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और तमना भी बेला सिर वीडियोस की नोटिफिकेशन लगती रहे और तुम वीडियो देख के अपनी राय भी ना दे सके। नाजरीन, 18वीं लोकसभा का चुनाव मुकम्मल हो गया, ये तुमने पता ही है। इस सिलसिला में तमाम मेंबरों ने हलफ ही ले लियो। जम्मू कश्मीर का 4 मेंबरों ने पहले हलफ ले लियो और 5वां मेंबर इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख और 5 जुलाई ना हलफ ले लिया। उन्होंने 2 घंटा वास्ते इजाजत लग गई है। NIA ने कुछ शर्तों पर इजाजत देती है, कुछ परिवार के लोग उनकी हलफ बर्दारी में मौजूद रह सकें और जड़ी वे शर्त है उनके ऊपर उन्होंने अमल करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने मांग की थी कि बिना सेशन के दौरान जो है वो पैरोल पर रहा किया जाए, लेकिन शायद यह गल उनकी जड़ी है वह नहीं मनी गई। लेकिन हलफ लेने वास्ते उनकी गल न मान ली कि वह हाई कोर्ट ने इस सिलसिला में इजाजत दे दी थी। पार्लियामेंट को मुख्तसर इजलास चल रहा है। सदर जमहूरिया ने अपना खुतबो इस इजलास में दितो, जिस पर शुक्रिया की तहरीक जी है वह पास की जा रही है। शुक्रिया की तहरीक में बख मेंबरों ने हिस्सों लियो और अपनी अपनी गल ऐवान के सामने बांधे रखी और उनका इलाका या उनकी रियासत के मतलब काई भी अगर गल थी और जी उस खुतबा में मौजूद नहीं थी उसने भी बारण की कोशिश की। जम्मू कश्मीर ते अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी हल्का ते चुने गया नवा मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी होरा ने भी अपनी गल ऐवान के सामने रखी। उनको जो पार्लियामेंट में पहलो खिताब था। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद होरा ने जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात उनका चुनाव के दौरान जरा वादा किया हुआ था उन्होंने मुझ सोहनी तरीका के नाल आभारियो। उन्होंने क्यों जी पिछला 1 साल से जम्मू कश्मीर में लोगों ने जमहूरी हकूक तो महरूम रखे गए हुए। पिछला 10 साल से असम्बली का चुनाव नहीं हुए हैं, जिस वजह तो लोग इस जमहूरी निज़ाम से महरूम हैं। उन्होंने यह गल भी बड़ा एतबार के नाल कही कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर एक मुकम्मल रियासत न तोड़ गए 2 यूटी में बदल दी। तो शायद तारीख में यह गल कि पहला मौजूद होगी, ऐसा कदे भी पहला नहीं हुआ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और हमारी हिंदुस्तान की सदर ने जब यहाँ पे अपना ये एड्रेस पढ़ा तो उसमें सबसे ज़्यादा और अवलीन जो बताई गई अचीवमेंट वो जम्मू कश्मीर के बारे में बताई गई, लेकिन साथ में ये नहीं बताया कि पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम एक इलेक्टेड एक जमहूरी निज़ाम में एक मंतखब हुकूमत होती है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे 37 सालों बाद। मैं असेंबली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जनाब, कि असेंबली के इलेक्शन 2014 के बाद नहीं हुए। 2018-17 में वो असेंबली भी डिज़ोल्व कर दी थी। हम असेंबली के बग़ैर हैं आज तक, उसका ज़िक्र नहीं किया। और उसके साथ साथ इसका ज़िक्र भी नहीं किया कि हमने जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा जुल्म किया कि एक फुल फ्लेज रियासत थी, उसको तकसीम किया गया, उस 2 यूटीज़ बनाई गई। आज तक इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्टेट को तोड़ के यूटी बनाई जाए। हमेशा ये हुआ है कि यूटीज़ को स्टेट बनाया गया है। और मैं आप इस सब हाउस के सामने ये रखना चाहता हूँ, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ, जिन्होंने इस फैसले को कबूल नहीं किया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो हकूक़ छीने गए हैं उनको वापस दिया जाए, फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएं और हमारी स्टेटहुड फ़ौरन वापस की जाए। वहाँ के लोग एक जमहूरी अमल के ना होने से, मंतखब नुमाइंदे ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने मदद तरीका का ना अपनी गल ऐवान के सामने रखी और इस दौरान किसी तरह की भी टोका टाकी भी जो नहीं की गई। तो उन्होंने गल्लां ना आराम नाल ऐवान में सुनी पियो।
मियां अल्ताफ अहमद होरां ने जम्मू कश्मीर में पन बिजली प्रोजेक्टों को जिक्र करता हुआ क्यों कि हमारी बड़ी पुरानी यह मांग है कि ये प्रोजेक्ट जड़ा कि हमारा दरियावर बनाया गया भाई ये हमारे हवाले किया जे हमने दिता जे और जिसमें अजय तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया, लेकिन यह हमारी मांग बरोबर जारी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि अगर हमें वो पावर प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं तो हमें अगर सरकार यहाँ से पैसा ना भी दे डेवलपमेंट के लिए तो हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ जब गवर्नर रूल हुआ, एलजी का राज आया, तो हमारे वो जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्टेट की पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना रही थी वो एनएचपीसी को दे दिए। और आज हालत ये है कि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद हमें आज वहाँ पावर मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है वो भी आसमान की कीमतों पे मिल रहा है। इतना बड़ी नाइंसाफ़ी जो है। हमारे जो पावर प्रोजेक्ट जो हमारा पुराना मुतालबा रहा है कि कम से कम हमें हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको वापस कीजिए, लेकिन उस बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार अपनी तकरीरों में जिक्र किया कि दिल की और दिल्ली की दूरियां जो हैं हम उनको कम करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि जिससे ये दूरियां कम हुई हों, बल्कि इन दूरियों में इजाफा हुआ है। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लालवी होरां ने कहा कि सदर जमहूरिया का खुतबा में मेट्रो को जिक्र तो हो, लेकिन जम्मू तो श्रीनगर का बड़ा शहर में मेट्रो के बारे कोई गल नहीं की गई है। हालांकि इन दोनों शहरों में लखों यात्री ते सैलानी आता जाता रहे। इस वास्ते इस पासे भी ध्यान देने की लोड़ है कि इन 2 बड़ा शहरों में मेट्रो की सहूलियत दस्तयाब करवाई जाए। उन्होंने ट्राइबल पॉलिसी ना मजबूत करन ते उसकी अमल आवरी ना मशावरती तौर पर लागू करने वास्ते भी इस अपने भाषण में मेट्रोज़ का जिक्र किया, लेकिन जम्मू और कश्मीर के 2 बड़े शहर जो हैं उनके लिए मेट्रो के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। दोनों बड़े शहर हैं। श्रीनगर में लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं और जम्मू में भी बहुत ज़्यादा यात्री जाते हैं, लेकिन उन दोनों के बारे में इस भाषण में कुछ भी नहीं कहा गया। आज इस जो यहाँ पे खुतबा पढ़ा गया उसमें ट्राइबल्स के बारे में बात की गई। मेरे से पहले भी 2 मेंबर्स ने यहाँ पे कहा कि बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोपगंडा किया जाता है कि ट्राइबल्स को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं, बहुत बड़ी कंसेशंस हैं। तो उसका नतीजा ये होता है कि दूसरे लोग समझते हैं कि शायद सारी नवासियाँ जो हैं, हुकूमत की सारी कंसेशंस जो हैं, नौकरियां हैं, पैसा है, सब कुछ है, वो इन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे आप देखें तो इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। जिन चीज़ों के बारे में ऐलानात किए जा रहे हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। मेरी तजवीज़ है कि ट्राइबल के जो मिनिस्टर हैं वो तमाम ट्राइबल के जो एमपीज़ यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं उनके साथ बैठे, उनसे पूछ के अपने प्लान बनाएं और ये देखें कि क्या जो पैसा यहाँ से जा रहा है, जिसके बारे में तज़किरा हो रहा है, क्या वो वहाँ उन लोगों के पास पहुँचता है। मीडिया के थ्रू इस पिछले दौर में प्रोपगंडा किया जा रहा है कि हम बहुत कुछ इन लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी ग्राउंड पे नहीं लगती है जिससे ये कहा जाए कि पिछले 5 साल में इनकी बेहतरी के लिए वहाँ पे कुछ। पार्लियामेंट में पहली बार जम्मू कश्मीर का डेली वेजना को जिक्र कियो क्यों, उनकी हालत के बारे दस्यो पाले गयो या हिम्मत जुरत मियां अल्ताफ अहमद लालवी ने की। बेरोजगारी ते महंगाई पर सरकार की खामोशी पर तशवीश जाहिर करता हुआ उन्होंने साथी मेंबरान नामी अपील की
जे वे इस बारे अपनी आवाज़ और ऊंची करें ताकि मुल्क बिचों बेरोजगारी तो महंगाई ना ख़त्म किया जा सके। आज जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी अपने अरूज पे है। पिछले 10 साल से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तकरीबन रुक गया है। लोग पीएचडी की डिग्री करके, इंजीनियरिंग की डिग्री करके, एमए करके, बीए करके एवरेज हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कभी वहाँ भी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी पोस्ट रेफ़र की जाती हैं, फिर पोस्ट विड्रा हो जाती हैं, फिर रेफ़र की जाती हैं। तो एक इस सेंसिटिव स्टेट में एक बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाए, इस हमारी रियासत के साथ साथ पूरे मुल्क में इस वक्त बेरोज़गारी जो है अपने अरूज पे है। और सबसे बड़ा मसला जो है इस मुल्क को दरपेश है, ख़ास तौर पे हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको पेश है, वो बेरोज़गारी का मामला है। और उस पे इस एड्रेस में उसको एड्रेस करने के लिए कोई चीज़ जो है, कोई रोड मैप उसके लिए नहीं दिखाया गया है। महंगाई आज अपने अरूज पे है, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो सब्ज़ी की बात हो, चाहे चीनी की बात हो। हर चीज़ जो है उसका रोज़ बरोज़ वो महंगी होती जा रही है। ऊपर से जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी। तो इन चीज़ों के बारे में इस एड्रेस में जो मेन इश्यूज़ थे, जो लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उनको किस तरह एड्रेस किया जाएगा, गरीब के लिए कुछ भी नहीं इस एड्रेस में कहा गया है कि उसकी मुश्किलात कैसे हल की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में कई हज़ार मुलाजमीन जो हैं बेचारे, जो कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, फॉर सो मनी ईयर्स वो सड़कों पे हैं। अब उनको सड़कों पे भी नहीं आने दिया जाता। उनकी मुश्किलात को एड्रेस करने के लिए कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। एक सरकार भी वहाँ नहीं है और जो लोगों के मसले हैं उनके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ना हमारे सियासी मामले में कोई पेशरफ्त हो रही है, ना हमारे इक़्तिसादी मामले में कोई पेशरफ्त हो रही है। इसलिए मैं पूरे हाउस से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो कुछ यहाँ पे कहा गया, उतना कुछ वहाँ पे प्रैक्टिकली उसके बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन है। और हम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। पूरे देश के जो मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं, उन्हें इस मामले में गौर व फिक्र करना चाहिए और अपनी आवाज़ यहाँ पे बुलंद करनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैं इंडिया अलायंस के लोगों को, जिनका हम हिस्सा हैं, उनको इस मामले में मैं आज अपोजिशन के लीडर ने ज़िक्र तो किया एक लाइन वहाँ पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये ज़िक्र ज़रूर यहाँ अपोजिशन से होता रहे जम्मू कश्मीर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। मियां अल्ताफ़ अहमदोरा ने जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जो बहाल करन तभी तमाम हकूक वापस करने को भी मुतालबो कियो, जड़ा कि आवाम को जबरन खसा गया, उनकी मर्जी के खिलाफ खसा गया। आवाम की यही ख्वाहिश भी है और ये ज़रूरी भी है। जे थोड़ी असम्बली चुनाव को ताल्लुक है, इस बार गल होती रही। पीछे जे वज़ीर आज़म को जब कश्मीर को दौरो तो उसमें भी यह गल कही गई थी कि जम्मू कश्मीर असम्बली का चुनाव की तैयारी जी है वे की जा रही है। हर एक ने इस अमल में हिस्सों लेना चाहिए। वर पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म ने जो खिताब कियो, उसमें बाकी रियासतों के नाम जम्मू कश्मीर को कोई जिक्र नहीं किया कि आया उत भी चुनाव अनकरीब वेंगा या नहीं वेंगा। इस खामोशी की वजह हो सके वे बेहतर जाने। लेकिन दुआ पास चुनाव कमीशन की तरफों वोटर फहरिस्तान की नज़रसानी को काम भी शुरू किया हुआ है और बुनियादी तौर पर अफीसराना इस काम वास्ते तैयार रहने वास्ते भी किया गया है। लेकिन किहड़ी चीज़ अगे अड़चन बन सके कि दहशतगर्दी की इक्का दुक्का वारदात जड़ियाँ असम्बली चुनाव में रुकावट पैदा कर सकें, या सुप्रीम कोर्ट की तरफों जी हदायत इस सिलसिला में दी गई हैं, उन्होंने ध्यान में रखा सारी गलों नज़रअंदाज कर गए जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव करवाया जा सके। जो वक्त दसा गो हमारा उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्दी चुनाव होगा और एक जमहूरी निज़ाम फिर तो शुरू होगा जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करियो, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी करियो और अपनी राय भी देता रहिए।